परेशानी की वजह सिर्फ़ और सिर्फ इतनी है कि हम जो है वो भूल गए हैं कि हलाल क्या है, हराम क्या है। हलाल हराम की हमारे यहाँ कोई तमीज़ बाकी नहीं रही है और बस अपने आप को देखें कि भाई हमने जो है वो मर जाना है, कब्र में चले जाना है। ये दुनिया सिर्फ़ और सिर्फ रास्ता है मंजिल तक पहुंचने का। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि भाई तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ। और इस टाइम पर मैं मौजूद हूँ काल्दज दे राइया में। पुर्तगाल का एक बहुत ही खूबसूरत हसीन तरीन शहर है ये, और मैं कल ही पाकिस्तान से यहाँ पर आया हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर आके, बहुत सुकून मिल रहा है। मगर पाकिस्तान की याद आ रही है मुझे, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही मैं अपने घर से यहाँ पर आया हूँ, तो फैमिली की मुझे ज़रूर याद आ रही है। मगर यहाँ पर जो सुकून मिल रहा है, मेंटली तौर पर जो सुकून मिल रहा है ना यहाँ पर, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि कितना सुकून है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, रोड पर गाड़ियाँ जो है वो आ रही हैं, जा रही हैं। कोई हॉर्न नहीं दे रहा, सिर्फ उनके जो इंजन की आवाज़ है वही आ रही है। और बाकी पाकिस्तान में तो जैसा आप जानते हैं कि डंपर माफिया जो है वो बेलगाम हो गई है। ना जाने कितनी जानें जो है वो अपने टायरों के तले रौंद कर वो गुज़र रहे हैं रोज़ाना, और कानून नाफिज करने वाले भी बेबस नज़र आ रहे हैं। तो उस हवाले से मैं यहाँ पर बहुत अपने आप को सेफ़ महसूस कर रहा हूँ। बस ये दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला पाकिस्तान में रहने वाले तमाम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को अल्लाह ताला महफूज रखे, जो कि बाइक्स पर घूम रहे हैं, अपनी रोज़ी रोटी की तलाश में घर से निकलते हैं, आना जाना करते हैं बाइक पर, तो ज़्यादा मसले मसाइल उन पर ही हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान में बसने वाले बाइकर्स को महफूज फरमाए, ख़ास तौर पर कराची में रहने वाले लोग। अच्छा, ये मैं देखता हूँ कि कराची में ही ये मसले होते हैं। कभी जो है वो डकैत हजरात जो लूटने के दौरान मार जाते हैं, कभी डंपर माफिया जो है वो मार रही है, कभी बोरीबंद लाशें मिलती हैं, तो कभी क्या सिलसिला होता है। मगर शायद मैं ये समझता हूँ कि वो जो एक दौर था बोरीबंद लाशों का, उसमें बोरी में जो लाशें मिलती थी वो किसी आम अफराद की नहीं होती थी, वो उन लोगों की ही होती थी जो कि किसी पार्टी में मुलव्विस हों या कोई एजेंसी से जिनका ताल्लुक़ है, उन्हीं लोगों की होती थी। आम अफराद का कोई ताल्लुक़ नहीं था उस बोरी से। मगर अब जो ये हालात हो गए हैं कराची के, ये बहुत बुरे हो गए हैं। इसमें जो है वो डकैत नहीं देखता कि कौन जो है वो गरीब इंसान है, किसके जो है वो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। डकैत आता है मोबाइल छीनने की मज़ामत पर, और वो ज़रा सा भी आसरा नहीं करता, फायर कर कर चला जाता है। इसी तरीके से आजकल जो डंपर माफिया है वो बिल्कुल भी लिहाज नहीं कर रहे। और मैं ये समझता हूँ कि मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं कि ये जानबूझकर किया जा रहा है। मैंने इस तरह की वीडियोस देखी हैं कि पुलिस मोबाइल जो है वो उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, मगर पुलिस मोबाइल से भी वो काबू में नहीं आ रहे, और उनको भी जो है वो पुलिस मोबाइल को भी टक्कर मारकर एक डंपर जा रहा है। ये बात मेरी बिल्कुल समझ से बाहर है कि कानून नाफिज करने वाले लोग क्यों इस पर एक्शन नहीं लेते। मैं पिछले दिनों कराची में था, तो मैं ये देख रहा था कि एक गाना जो कि कभी कराची का मिली नगमा तस्वुर किया जाता था, अगर वो आप अपनी गाड़ी में चलाकर घूम रहे हैं तो आप पर FIR हो जानी है। मगर ये जो डंपर माफिया है, ये रोज़ की बुनियाद पर दसियों अफराद को जो है वो कत्ल कर रहे हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला खुसूसी रहम फरमाए कराची पर और कराची में बसने वालों पर, और जो कि कराची के मकामी हैं आजकल वो बड़े बेबस नज़र आ रहे हैं मुझे। और देखें, मैं जिस शहर में मौजूद हूँ इसका नाम है काल्दज दे राइया। यहाँ पर ट्रैफिक का निज़ाम देखें आप, ये कार वाला कब से खड़ा हुआ था, अब ये जो है वो टर्न करेगा। यहाँ पर कोई जल्दबाजी नहीं करता कि भाई पहले मुझे जाने दें। जिसका राइट होता है वो ही अपनी बारी का इंतज़ार करके वो जाएगा। हमारे यहाँ कराची में कोई पुरसाने हाल नहीं है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो है वो हर घर के नीचे आपको 3 से 4 कार्स नज़र आएंगी, और ट्रैफिक फिर भी इतना नहीं होता। मैं अभी बिल्कुल रोड पर चल रहा हूँ, क्योंकि ये बराबर में घास, इस पर मैं चल नहीं सकता, और ये रोड पर मैं चल रहा हूँ, आप देख सकते हैं। मगर मुझे कोई भी पीछे से हॉर्न नहीं दे सकता, उसको पता है कि रास्ता ही नहीं है चलने का, तो ये सिर्फ रोड के किनारे ही चल सकता है। सामने से बसेस आ रही हैं, और पीछे से ये कार साहब को नज़र आ रही होंगी, मगर सब अपनी अपनी लाइन में ही चलेंगे और अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे। अगर ये टर्न है तो यहाँ पर दोनों अफराद रुक जाएंगे, और जिसका राइट होगा पहले वो टर्न करेगा। काश ऐसा हमारे पाकिस्तान में भी हो सके, इस तरह के जो है वो कानून लागू हो सके, और कानून नाफिज करने वाले जो लोग हैं वो भी कानून पर अमल दरामद करें,
तो कितना ही अच्छा होगा। पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है, बहुत, मगर वहाँ पर जो बसने वाले लोग हैं सब बेहिस हो गए हैं। एक दूसरे को देख देख कर सब जो है वो अपने दायरे से निकल रहे हैं और हर बंदा यही कह रहा है कि मेरे अकेले करने से क्या होगा। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि 25 करोड़ आवाम जो है वहाँ पर परेशान है, कोई खुशहाल नहीं है, सब के सब परेशान है। जो बंदा वहाँ पर 30,000 रुपये महीना कमा रहा है वो भी परेशान है, और जो बंदा 30 लाख रुपए महीना कमा रहा है वो भी परेशान है। परेशानी की वजह सिर्फ़ और सिर्फ इतनी है कि हम जो है वो भूल गए हैं कि हलाल क्या है, हराम क्या है। हलाल हराम की हमारे यहाँ कोई तमीज़ बाकी नहीं रही है, और बस हम अपने आप को जो है ना फ़िरौन समझने लग गए हैं कि हमारे ही ताबे सब कुछ है और जो सामने वाला है वो कुछ भी नहीं है। तो मसाइल सिर्फ़ और सिर्फ इतने से हैं कि हम अपने आप को देखें कि भाई हमने जो है वो मर जाना है, कब्र में चले जाना है। ये दुनिया सिर्फ़ और सिर्फ रास्ता है मंजिल तक पहुंचने का। तो मैं समझता हूं कि हर बंदा जो है वो खुशहाल हो जाएगा। मैं जिस जगह पर मौजूद हूं यूरोप में, कहने को तो ये काफ़िर लोग हैं, मगर मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि ये हक़ुक़ुल इबाद का कितना ख्याल करते हैं। मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि कितना जो है वो लोग यहाँ पर एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, किसी का जो है वो दिल हज़ारी ना हो और किसी का हक़ ना मारा जाए। तो दोस्तों मेरा स्टोर आ गया है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी कुछ बातें आप पर असरअंदाज ज़रूर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।